तो चलिए बच्चों, आज ये क्लास चालू कर रहे हैं। तो कल हम लोग इसके पिछले में पढ़े थे भारत की स्थिति। तो आज हम लोग का पढ़ना है भारत का आकार। भारत का आकार कैसा है? सामान्य तो भारत का अगर आकार देखा जाए तो चतुष्फलकीय होता है। और बात किया जाए भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का जो क्षेत्रफल होता है लगभग हम लोग का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जैसे यहाँ पर हम लोग का दिखाया गया है कि इसका क्षेत्रफल हम लोग कितना दिखाया गया है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दिखाया है, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर इसका भारत का अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो बच्चों तो भारत की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि जो भारत है वो 7वां स्थान रखता है। ठीक ना। अगर इससे अगर हम लोग को देखा जाए तो अगर पहला स्थान पर कौन आता है, तो पहला स्थान पर हम लोग को देखा जाए तो पहला स्थान पर हम लोग यहाँ पर देखो, पहला स्थान पर हम लोग कौन सा आ रहा है बच्चों? रूस। फिर उसके बाद हम लोग का आ जा रहा है कनाडा। फिर उसके बाद हम लोग का संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर अगला चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसलिए हम लोग देखा जाए तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थान कौन सा हो जा रहा है? 7वां। और देखा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा, भारत किसके साथ साथ अपना सीमा रेखा साझा करता है। तो भारत का स्थलीय सीमा रेखा देखा जाए तो अत्यंत विशाल है, जो इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगनी हो जाती है। तो हम लोग का यहाँ पर पता चला कौन स्थल कहलाता है और कौन तटीय कहलाता है। तो देख लिया जाए हम लोग का स्थल कौन कहलाता है। जो हम लोग का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, देखिए चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो हम लोग का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हम लोग का स्थलीय कहलाता है। क्योंकि ये हम लोग का जो इधर जो पार्ट है ये स्थल से मिला, स्थल मतलब जमीन से, भूमि से मिलकर बना है। और जबकि और हम लोग को देखा जाए तटीय, तो जो हम लोग का ये वाला, जो हम लोग का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला पार्ट हम लोग का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सब हम लोग का क्या कहलाता है? तटीय सीमा रेखा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्थलीय और तटीय सीमा रेखा। तो चलिए हम लोग, तो जो बोल रहा है कि भारत का जो तटीय सीमा रेखा है वो स्थल से क्या है? आधा है लगभग, यानी जो स्थलीय सीमा रेखा है वो तटीय सीमा रेखा के दुगनी है। स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की अगर तटीय सीमा रेखा देखा जाए तो 100 किलोमीटर लंबी है। और भारत के द्वीपों को भी अगर सम्मिलित कर लिया जाए तब भारत की कुल जो लंबाई हो जा रहा है तो वो हो जा रहा है 7516.6 किलोमीटर। अब देखिए फिर एक बार हम लोग इसका मैप से देख लिया जाए, जो हम लोग का ये जो दिखाई दे रहा है, ये हम लोग का इसका जो हम लोग का लंबाई दे रहा है, जो हम लोग का इसका जो लंबाई दे रहा है, इसका ये वाला जो हम लोग का लंबाई दे रहा है, जो ये तटीय सीमा रेखा जो बोल रहा है, इसका लगभग बोल रहा है 6100 किलोमीटर। लगभग कितना हम लोग का बोल रहा है? 6100 किलोमीटर। अब द्वीप का बोल रहा है सम्मिलित कर लिया जाए, जो हम लोग का द्वीप, जैसे इधर में देखा जाए हम लोग का बंगाल की खाड़ी में हम लोग कौन सा द्वीप हो जा रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप। और देखा जाए अरब सागर में हम लोग कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। अगर इन द्वीप और भी सारा द्वीप है, अगर इन सबको द्वीप को अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो इसका कुल लंबाई कितना हो जा रहा है? 7516.6 किलोमीटर देख लिया जाए। अगर जबकि अगर स्थलीय सीमा रेखा का बात कर लिया जाए तो जो हम लोग का ये स्थल को जो सीमा रेखा का बात कर रहा है, जो ये वाला हम लोग का स्थलीय सीमा रेखा हो जा रहा है, इसका हम लोग का कितना दिया है? 15,200 किलोमीटर। ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग का अगर देखा जाए तो भारत का अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो त्रिभुजाकार है। क्यों त्रिभुजाकार है? तो इसका अगर देख, इधर वाला पार्ट देखिए, हम लोग जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हम लोग कैसे दिखाई दे रहा है? त्रिभुजाकार है। इसके अलावा इसे हम लोग प्रायद्वीप भी बोलते हैं। क्यों प्रायद्वीप बोलते हैं? क्योंकि इसका जो ये भारत जो है 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इधर हम लोग का हो जा रहा है अरब सागर, इधर हम लोग का हो जा रहा है बंगाल की खाड़ी, और ये जो पार्ट हो रहा है ये हम लोग का हिंद महासागर है। यही बताए थे, हिंद महासागर के नाम से हम लोग का भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा है। ठीक ना। चलिए हम लोग यहाँ पर बोल रहा है कि भारत है मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसके उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। और सबसे अंतिम अगर इसका देखा जाए, सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। जैसे देखिए ये हम लोग का अंतरीप हो जा रहा है, जो हम लोग का ये जो हम लोग का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला नीचे वाला ना, ये हम लोग का हल्का सा एकदम छोटा सा जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हम लोग का क्या हो जा रहा है? अंतरीप बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है हम लोग का सबसे जो दक्षिणतम पार्ट होता है वो कन्याकुमारी होता है। अब देखो बोल रहा है कि डू यू नो, एक फैक्ट दे रहा है कि क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं? बोल रहा है कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा होता है अंतरीप कहलाता है। जस्ट हम इसके पीछे बताए थे कि जो हम लोग का भारत होता है ये हम लोग का 3 ओर से, जैसे इधर का पार्ट, इधर वाला और इधर वाला जो पार्ट हो जा रहा है,
तो जो इधर वाला है वो जो बंगाल की खाड़ी है इधर आ जा रहा है, इधर आ जा रहा है अरब सागर, और जो ये वाला पार्ट आ जा रहा है वो हिंद महासागर है। तो ये कितने भारत कितने भागों से घिरी हुई है? 3 भाग से। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। यानी तीनों ओर से घिरे हुए भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? तीनों ओर से घिरी हुई भूमि को हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। अब बोला कि भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण ही पूरब में इसका कौन सा है? अभी बताए थे पूरब में हम लोग का बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर है। यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की जो तटीय सीमा रेखा होती है वो इतनी लंबी होती है तथा हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत कहाँ स्थित है? हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीन मुर्दार पर्वत है, और इसी नवीन मुर्दार पर्वत को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालय। अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं जी? हिमालय, ठीक ना। और देखा जाए तो इसका अब हम लोग का आ जा रहा है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। तो कल भी हम बताए थे बच्चों कि जो हम लोग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर आ रहा था? लगभग 30 डिग्री का अंतर आ रहा था। हम ये जो दोनों बता रहे थे कि ये जो दोनों 30 डिग्री का अंतर कैसे आ रहा था। अगर देखा जाए जो भारत का हम लोग अक्षांशीय अगर विस्तार देखा जाए तो लगभग कितने डिग्री, दोनों ओर से समान है। अगर उत्तर से पूरब देखा जाए, पूरब से पश्चिम देखा जाए, या उत्तर से दक्षिण, या अक्षांशीय विस्तार देखा जाए या देशांतरीय विस्तार देखा जाए, तो दोनों में लगभग कितने डिग्री का अंतर आ जा रहा है? 30 डिग्री का अंतर आ जा रहा है। किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर्देशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर्देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं दूरी कम होती जाती है। क्यों दूरी कम होती चली जाती है? क्योंकि अगर हम लोग इसका देखा जाए तो हम लोग का जो पृथ्वी है वो हम लोग कैसा होता है? वृत्ताकार है। इसीलिए हम लोग का जैसे हम लोग ध्रुव की ओर जाते हैं, या ध्रुव की ओर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो हम लोग का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? कम होते चला जाता है। और बात कर लिया जाए हम लोग का टाइम के बारे में। जो भारत जो हो रहा है, भारत में अरुणाचल प्रदेश देखा जाए और कच्छ, ये कच्छ कहाँ स्थित है बच्चों? गुजरात। और गुजरात में एक और जगह है जिसका नाम है सौराष्ट्र, ठीक ना। याद रखना बच्चों कौन सा स्थित है, या तो कभी कभी क्वेश्चन में हम लोग का कक्ष देता है या सौराष्ट्र दे देता है। अगर स्थानीय मान में देखा जाए तो 2 घंटे का अंतर होता है। अगर हम यही क्वेश्चन पूछे कि 2 घंटे का अंतर क्यों हो रहा है, कोई बता। अगर ये 2 घंटे का अंतर क्यों हो रहा है, इसका मुख्य कारण है हम लोग का देशांतरीय विस्तार। जैसे मान लिया जाए कि अभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश किस में स्थित है, किस डायरेक्शन में स्थित है हम लोग अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश चलिए देख लिया जाए। तो मान लिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश हम लोग किधर है? पूरब में स्थित है। अगर यही कक्ष देखा जाए तो ये गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर अगर देखा जाए देशांतरीय विस्तार, और इधर भी क्या है? ये जब कल भी बताए थे बच्चों कि जो हम लोग ये जो लाइन दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर, ठीक ना। क्योंकि हम लोग का एक देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है बच्चों? 4 मिनट का समय लगता है। और इन दोनों में लगभग कितना डिग्री का अंतर आ जा रहा है बच्चों? इन लोगों में जो दो गो देशांतरीय है, एक देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का। तो जहाँ पर यहाँ पर मान लीजिए ये है अरुणाचल प्रदेश, और ये क्या हम लोग का पश्चिम में क्या हो जा रहा है? गुजरात। तो गुजरात, इन में कितना डिग्री, कितना देशांतरीय आ जा रहा है? तो लगभग 30 डिग्री देशांतर आ जा रहा है। कितना डिग्री आ जा रहा है? 30 डिग्री देशांतर। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना लगता है हम लोग का बच्चों? 4 मिनट का टाइम लगता है। तो वैसे ही आप बताइए कि 30 डिग्री देशांतर को पार करने में हम लोग कितना समय लगेगा? तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 30 से इसको हम लोग मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग किससे मल्टीपल कर देंगे? 30 से। तो अगर मान लीजिए 30 से इसको मल्टीपल करेंगे तो इसका हम लोग कितना आ जा रहा है? 120, लगभग 120 मिनट, यानी 2 घंटा। यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2 घंटा। जो यही 2 घंटा होता है हम लोग का, मान लीजिए अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर 8 बजे सूर्य भगवान अगर उगते हैं तो वहीं कक्ष में कितने बजे उगेंगे? 10 बजे। क्यों 10 बजे उगेंगे? तो आपको बता दिए हैं क्यों क्यों 10 बजे होंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो देशांतरीय विस्तार होता है दोनों में लगभग 30 डिग्री का अंतर आ जा रहा है, और यही देशांतरीय विस्तार के कारण हम लोग का 2 घंटे का समय में अंतर आ जाता है। अगर भारत का अगर मानक देशांतर रेखा देखा जाए तो कितना डिग्री है? 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। और यही जो इलाहाबाद होता है हम लोग का, जो यही हम लोग का इलाहाबाद है, इसी से हम लोग अपना क्या करते हैं? टाइम मापते हैं। चलिए और आगे देखते हैं बच्चों। अगर मानक मध्याह्न रेखा चुनते से हम लोग किस किस बात को हम लोग क्या रखना होगा?
ध्यान रखना होगा, ठीक ना। पहला रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर, जो ये अंतर होना चाहिए कितने कितने मिनट का होना चाहिए, 30 मिनट का होना चाहिए। चलिए कल हम लोग भी पढ़ रहे थे कि कर्क रेखा, ठीक ना। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, तो हम लोग का ये 2 भागों में बांटती है, ठीक ना। लगभग ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगर इसका देखा जाए इसका ये कितनी डिग्री झुकी है, तो कल भी हम लोग बच्चों पढ़े थे, चलिए हम फिर एक बार देख लिया जाए। जो हम लोग का कर्क रेखा होता है, यही हम लोग का कर्क रेखा है। जो हम लोग का कर्क रेखा है बच्चों, तो हम लोग का जो कर्क रेखा है यही कर्क रेखा है। जो अगर इसका झुकाव देखा जाए तो ये कितना डिग्री का झुक के जा रही है, तो 123 डिग्री का। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो बच्चों तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए इसको हम लोग देखेंगे कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है। तो चलिए हम लोग इसको मैप में देख लिया जाए कि कौन कौन राज्य से होकर ये गुजरती है। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए, हम लोग का यहाँ पर, तो चलिए देखिए हम लोग आ गए हैं कि कर्क रेखा। देखिए हम लोग इंडिकेट कर दे रहे हैं कर्क रेखा कौन से राज्य से गुजरती है। हम लोग का यहाँ पर देखो, आप लोग का दिखाई दे रहा होगा गुजरात। ये हम लोग का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोगों को बताएं, यहाँ पर हम लोग कौन सा दिखाई दे रहा है, गुजरात। अगला देख लिया जाए तो यहाँ पर हम लोग का हो जा रहा है, ये कौन सा राज्य हो जा रहा है, मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप लोग का कौन सा हो जा रहा है, छत्तीसगढ़। यहाँ पे हम लोग कौन सा हो जा रहा है, झारखंड। यहाँ हम लोग कौन हो जा रहा है, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर हम लोग का देख लिया जाए तो कौन हो जा रहा है, मिजोरम। और यहाँ पर हम लोग का देखा जाए तो त्रिपुरा, ठीक ना। और एक और देश से यहाँ पर होकर गुजर रही है, तो हम लोग का यहाँ पर, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग का हो जा रहा है, हम लोग का इसमें कौन सा जो कर्क रेखा गुजर रही है, गुजरात हो जा रहा है। फिर यहाँ पर हम लोग का हो जा रहा है, मध्य प्रदेश हो जा रहा है, झारखंड हो जा रहा है, छत्तीसगढ़ हो जा रहा है, पश्चिम बंगाल हो जा रहा है, त्रिपुरा हो जा रहा है, और मिजोरम हो जा रहा है। एक और अगर यहाँ से गिना जाए तो हम लोग कितना राज्य हो रहा है, 1 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7। हम लोग एक तो राज्य और छूट रहा है जिसका नाम है ये राजस्थान। अब आप लोग देखिए कि ये जो राजस्थान से क्या होगा, यहाँ पर तुमको दिखा, आप लोग को ना दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो राजस्थान से क्या होगा, हल्का टच होकर निकलती है। तो हम लोग कितना राज्य हो जा रहा है, लगभग करेगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। जो हम लोग का टॉपिक होता है, तो हम लोग अब यहाँ पर पढ़ रहे थे, लगभग इन दोनों जो टाइम का जो डिफरेंट आ जा रहा है, कितने मिनट का आ जा रहा है, 30 मिनट का आ रहा है। और जो ये कर्क रेखा होता है, ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो बच्चों हम लोग ये भी ध्यान पर रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हम लोग का कर्क रेखा होता है कौन सी राजधानी से होकर गुजरती है, तो वो कौन सी राजधानी हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हम लोग का रांची। और कौन सा देश से होकर निकलती है, तो बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखा जाए। अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हम लोग अभी तो पढ़ रहे थे कि जो देशांतरीय विस्तार, तो बच्चों हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि जो देशांतरीय विस्तार होता है, तो देशांतरीय विस्तार के कारण जो हम लोग का होता है, ये हम लोग का टाइम पे प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। अभी जस्ट हम लोग इसके पीछे पढ़े हैं, इसके हम लोग क्या पीछे पढ़े हैं बच्चों, कि जो अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए अगर सूर्य 6 बजे उदय हुए हैं, तो जो गुजरात के कक्ष में गुजरात में कितने बजे होंगे, 8 बजे। अगर मान लीजिए अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य अगर उगेंगे 7 बजे, तो जो गुजरात में उगेंगे कितने बजे, 9 बजे। क्यों 9 बजे होंगे, क्योंकि इन जो दोनों में होता है जो देशांतरीय दूरी होता है, लगभग कितने डिग्री का अंतर आ जा रहा है बच्चों, 30 डिग्री का अंतर आ जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो अक्षांशीय विस्तार से हम लोग का क्या प्रभाव पड़ता है, अक्षांशीय विस्तार, ठीक ना, हम लोग का अक्षांशीय विस्तार। तो चलिए अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ लिया जाए। तो अक्षांशीय विस्तार से पढ़ने के बारे जानने से पहले हम लोग का ये भी जानना जरूरी है कि हम लोग का जो अक्षांश होता क्या है, ठीक ना। चलिए हम लोग का अक्षांश थोड़ा सा यहाँ पर देख ले। जो हम लोग का जो ये रेखा, जो अब देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं अक्षांश के बारे में जानने के लिए।
जो हम लोग का ये जो रेड लाइन वाला दिखाई देता है, ये हम लोग का सबसे बड़ा अक्षांश होता है, जिसे हम लोग विषुवत रेखा बोला जाता है। जो भी देश अगर विषुवत रेखा के नज़दीक होगा तो वो ज़्यादा गर्म होगा। कोई भी देश हो जो अगर विषुवत रेखा के काफ़ी नज़दीक होगा तो बच्चों वो देश कैसा होगा, गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें होती है यहाँ पर सालों भर जो यहाँ पर क्या होता है, सीधा पड़ता है। और यही सीधा पड़ने के कारण जो दक्षिण अफ्रीका के लोग होते हैं ये काले होते हैं। और इसी के कारण हम लोग जो दक्षिण अफ्रीका को, जो अफ्रीका होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काला महादेश। ठीक ना। अब आप बताइए, जो हम लोग का भारत है, जो भारत का हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए देखिए भारत हम लोग का, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लिया जाए भारत के बारे में। चलिए देख लीजिए, ये बड़ा हम लोग का हो गया। और देख लिए जाए भारत के बारे में, जो हम लोग का भारत का जो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, जो दक्षिणी पार्ट, ये कर्क रेखा के काफी, सॉरी, विषुवत रेखा के काफी क्या है, नजदीक है। और जो हम लोग का ये उत्तर वाला पार्ट जो हम लोग का ये दिखाई दे रहा है, इसके अपेक्षा में ये क्या है, इससे थोड़ा सा दूरी पे है। ये क्या पे है, दूरी पे है। लेकिन जो ये वाला पार्ट हम लोग का बच्चों दिखाई दे रहा है, ये काफी नजदीक है। तो आप बताइए यहाँ पर ज्यादा गर्म लगेगा कि यहाँ पे गर्म लगेगा? तो बच्चों सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गर्म कहाँ लगेगा, तो इसी पार्ट पे लगेगा। क्यों? क्योंकि यह विषुवत रेखा के काफ़ी नज़दीक होता है। और ये वाला जो हम लोग का पार्ट हो जा रहा है, ये वाला पार्ट जो हम लोग का हो जा रहा है, यहाँ पर आपको सालों भर ठंडा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत अइबे ना करता है। सूर्य की किरण कहाँ लंबवत पड़ता है, तो बच्चों हम लोग का लंबवत जो आता है, जो हम लोग का यहीं पे आता है। तो इसीलिए जो आप तमिलनाडु में चले जाइएगा तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सालों भर आपको लुंगी लपेटे दिखाई देंगे। और वहीं अगर आप जम्मू कश्मीर में चले जाइएगा तो जो वहाँ के लोग होंगे वो आपको सालों भर ऊनी कपड़े पहने दिखाई देंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना फिर से टॉपिक पे आ जा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अभी कि जो अक्षांशीय विस्तार से हम लोग क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो अक्षांशीय जो विस्तार से हम लोग क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, जो हम लोग का अक्षांशीय विस्तार से हम लोग क्या प्रभाव पड़ता है, तो देख लीजिए हम लोग अक्षांशीय विस्तार से क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम लोग बोल रहे हैं कि इसका जो जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अभी हम लोग इसके पीछे जस्ट बताए हैं कि जो जनजीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो आपको टेम्परेचर के बारे में बताया गया कि हम लोग का कहाँ कहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा और कहाँ कम होगा। तो आपको बच्चों पता हो गया होगा कि सबसे ज़्यादा अगर टेम्परेचर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका, जो हम लोग का अफ्रीका होता है, वहाँ पर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यही जो जो अफ्रीका है ये एकदम कर के विषुवत रेखा का बीचों बीच होकर इससे निकलती है। तो इसलिए यहाँ पर सालों भर आपको क्या मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा। और यहाँ के जो लोग होंगे वो काले होंगे। जो हम लोग को बोल रहा है कि भारत का जो उत्तरी अगर किनारा देखा जाए, जो जम्मू कश्मीर है, और उत्तरी किनारा देखा जाए जो जम्मू कश्मीर है, वो क्या है, वो 37 डिग्री 6 मिनट 6 ईस्ट, जो इसका जो हम लोग का पूर्वी किनारा अगर इसका देख लिया जाए भारत का जो होता है, वो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है। और तब विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है। अभी जस्ट हम बच्चों हम लोग तुमको बताए हैं कि हम लोग का जो जम्मू कश्मीर का लोग हैं या तमिलनाडु के लोग हैं, जो तमिलनाडु में हम लोग को सालों भर गर्मी पड़ेगा, जबकि वहीं हम लोग अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के लोग, तो वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर वहाँ पर सालों भर बर्फ पड़ती है। क्योंकि वहाँ पर आपको सूर्य के प्रकाश ही नहीं दिखाई देगा, दिखाई पड़ता है लेकिन न के बराबर। ठीक ना। और ये हम लोग का हो जाता है कि यह विषुवत रेखा से काफ़ी दूर हो जा रहा है। परिणाम तो यहाँ सूर्य का जो ताप होता है वो कम पड़ता है। और यहाँ के जो सूर्य की जो किरणें होती है वो भी काफ़ी कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। और जाड़े के ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत जो भारत का हम लोग का जो दक्षिणी भाग हो गया है, वो केरल हो, जैसे हम लोग दे दिया केरल या तमिलनाडु, यह विषुवत रेखा काफ़ी नज़दीक है। अतः यहाँ जो सूर्य किरणें होता है अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है। तो आपको जस्ट पता चल जाता है कि मान लीजिए हम लोग का ये कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लोग का ये घर हो गया, एक तो ये घर हो गया, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सीधा अगर यहाँ पर अगर आपको सूर्य का प्रकाश पड़े, तो आप बताइए बच्चों कौन घर गर्म होगा, ए होगा कि बी होगा? मान लीजिए बी पर हल्का से निकल जा रहा है, तब बताइए बी पे तो ऑप्शन, बी पे तो आप लोग जानबे कर रहे हैं कि बी पे प्रकाश नहीं आ रहा है। तो जो हम लोग का जो घर में जो घर होगा वो कौन सा गर्म होगा, ए ही होगा। ठीक ना। और हम लोग दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि इस तरह जाड़े में जो जम्मू कश्मीर में पुरुष कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं जो केरल के लोग होंगे वो लुंगी पहने या नंगे बदन खेती करते हैं। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। और यही कारण होता है कि जो केरल में सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन में लगभग 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है, यह 5 घंटे का अंतर पाया जाता है।
तो चलिए हम लोग आज पता चल गया कि जो हम लोग का जो ये जो अक्षांशीय विस्तार के प्रभाव के कारण क्या हम लोग का पड़ रहा है, दिन और रात में भी प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं कि भारत तथा विश्व। हम लोग तो भारत के बारे में पढ़ गए हैं, तो चलिए बच्चों को फिर से रिवीजन कर लिया जाए। जो हम लोग का जो अक्षांशीय विस्तार होता है, अक्षांश से हम लोग का क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग का अक्षांश से टेम्परेचर का पता चलता है, ठीक ना। हम लोग का क्या पता चलता है, टेम्परेचर का। और वहीं अगर हम देशांतर से देखा जाए तो देशांतर से हम लोग का क्या पता चल रहा है, टाइम का, ठीक ना, कि कहाँ पर हम लोग का जल्दी सुबह होगा और कहाँ पर जल्दी शाम होगा। तो चलिए अब हम लोग अब पढ़ रहे हैं भारत तथा विश्व, ठीक ना। अब बोल रहा है कि भारत अपने प्रायद्वीपीय आकृति कारण। तो अब बच्चों आप लोगों को तो ये तो नहीं पता होगा कि आपको तो कंफर्म पता होगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जस्ट आपको पीछे बताएं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। फिर एक बार देख लीजिए प्रायद्वीप किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का ये पार्ट हो जा रहा है भारत का, तो यहाँ पर जो पार्ट हो जा रहा है ये तीन ओर से किस चीज़ से घिरी हुई है, समुद्र से घिरी हुई, यानी पानी से घिरा हुआ है, तो इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप, ठीक ना। चलिए अब बोल रहा है कि जो इसका आकृति कारण यानी हिंद महासागर शीर्ष पर स्थित है। पश्चिम तट से यूरोपीय प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। अगर यही देखा जाए कि जो भारत जो हिंद महासागर में जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया किसी अन्य देशों को नहीं है, इसलिए एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी बच्चों, इसको उस महासागर का हम लोग क्या नाम रखे हैं, हिंद महासागर। या हम लोग बोल सकते हैं कि उस महासागर के नाम पर ही हम लोग को इसका क्या नाम रखे हैं। अगर इसको हम लोग देखा जाए तो, अगर हम लोग उसका देखा जाए तो बच्चों उसका क्या नाम रखे हैं हम लोग का, हिंद महासागर, ठीक ना। इसको हम लोग क्या रखे हैं, हिंद महासागर, ठीक ना। हिंद महासागर, चाहे इसी के नाम पर हम लोग को बोल सकते हैं कि भारत का क्या नाम रखा गया है, हिंदुस्तान, ठीक ना। चलिए अब बोल रहा है कि जो बोल रहा है कि भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री मार्गों द्वारा ही नहीं बल्कि उत्तर के विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी है। जैसे कुछ इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्रा क्या कहलाता है। दर्रा वैसा भाग जो दो पहाड़ों के जो एक संकीर्ण रास्ता निकला हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्रा, ठीक ना। जो दो गो हम लोग का पतला रास्ता, जैसे दो गो हम लोग का पहाड़ हो गया, ठीक ना, उसी में से एक पतला काट के रास्ता जो हम लोग बनाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दर्रा, ठीक ना। आगे चलिए देखें, जो भारत का विश्व के जो अन्य संपर्क केवल समुद्री मार्ग से द्वारा ही नहीं बल्कि विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। और ये जो संपर्क बढ़ा है हम लोग की नाइन्थ इसी के, अगर हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग जो समुद्र मार्ग से कौन रास्ता निकाले थे, जिसका नाम है पुर्तगाल। अगर भारत का सबसे पहला खोज कौन किए थे, तो पुर्तगाली किए थे, ठीक ना। वो कितना किए, 1498 ईस्वी में। और इस पुर्तगाली का नाम क्या था, वास्को डी गामा, ठीक ना। ये हम लोग का ध्यान पर रखेंगे। जो भारत खोज कौन किया था हम लोग का, पुर्तगाल, ठीक ना। कब खोज किए थे, तो 1498 ईस्वी में, जिसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, उसका क्या नाम था, वास्को डी गामा, ठीक ना। चलिए और इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली जो हम लोग, तो बच्चों हम लोग बोल रहे थे कि जो भारत बौद्ध धर्म हो गया, भारतीय अंक हो गया, दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सका है। या जो हम लोग का जो मसाला होता है, ये केरल का मसाला, ये विश्व भर में क्या है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, मसालों का शहर हम लोग किसको बोलते हैं, केरल। और जो यहीं केरल से जो हम लोग का मसाला ले गया था, जो वास्को डी गामा ले गया था अपना, पुर्तगाल ले गया था। इसके अलावा जो हम लोग का मलमल हो गया, मलमल कपड़ा, जो मलमल का कपड़ा होता है, इसके अलावा अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत जो यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनार तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखे जा सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग इसके बारे में और देखा, जो भारत तो होता है, भारत कौन कौन से देशों से बना है, ठीक ना, मिला है। जैसे हम लोग को देखा जाए तो भारत यहाँ पर हम लोग हो जा रहा है, ठीक ना। अगर भारत अगर देखा जाए तो कहाँ स्थित है, तो ये एशिया के कौन से पार्ट में स्थित है, एशिया, जो ये हम लोग का जो एशिया है, एशिया का हम लोग कौन सा, ये दक्षिणी भाग में स्थित है। तो बच्चों हमको ज़्यादा तो उम्मीद होगा कि आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और चलिए हम लोग अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जिसका अगला जो वीडियो का नाम होगा, जिसका नाम है
भारत का पड़ोसी देश, ठीक ना। तो हम लोग अगला वीडियो मिलेंगे भारत के पड़ोसी देश के साथ। चलिए आज ये क्लास इतना ही रहने दीजिए, धन्यवाद।